बिल्कुल जी, और ये मैच रात 9 बजे शुरू होगा। पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों ही अच्छी टीम्स हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। आज का ये मैच कैसा होने जा रहा है और कौन सी टीम जो है वो वापस घर आने वाली है और कौन सी फाइनल में पहुंचेगी, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज़िशान कुयूम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ज़िशान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। ये आपसे जानना चाहेंगे, आपकी कीमती राय लेना चाहेंगे कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी रात 9 बजे। अभी जैसे शाहिद कह रहे थे कि उनका वोट तो यूनाइटेड की तरफ है, लेकिन आपका तज्जिया क्या कहता है? कौन सी टीम आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी फेवरेट मानी जाती है, और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आज? देखिए, अगर हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो हमें ज़ाहिर है अपनी सिटी को ही प्रमोट करना पड़ेगा और उसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी मेहनत करके जो है वो यहाँ तक पहुँची है। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, इसी वजह से वो भी एलिमिनेटर 2 तक पहुँचे हैं। आज के अगर मैच के हवाले से हम बात करें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एज हासिल होगा पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो है वो इस्लामाबाद की टीम हार कर अपना मैच जो है वो एलिमिनेटर 2 में पहुंची है, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने वो मैच जीता है तब वो एलिमिनेटर 2 में पहुंची है। तो थोड़ा सा एज जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम को हासिल होगा, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देख लें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो थी वो टॉप पर थी और पॉइंट्स टेबल पर सबसे ज़्यादा उसके 16 पॉइंट्स थे। उन्होंने 8 मैच जीते थे, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 5 मैच जीते। अच्छा ज़िशान, यही बात मैं पूछना भी चाह रहा था कि 8 मैच जीत कर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, मैं उसको पाकिस्तानी टीम कहने वाला था जोश में, जो इस्लामाबाद की टीम है वो 8 मैच जीत कर यहाँ पर आई है। बहुत अच्छा उनका कम्बिनेशन चल रहा है। बहुत ज़क़ात हमने देखा कि सिर्फ 2 से 3 खिलाड़ी आउट हुए और उन्होंने ऑलमोस्ट 190 प्लस का स्कोर किया और एक से ज़ायद बार उन्होंने ये स्कोर करके दिखाया है। तो क्या आज हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है? कौन सा की प्लेयर होगा? कॉलिन मनरो होंगे या कोई और की प्लेयर जो आप समझते हैं कि आज के मैच में बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है? देखिए, अगर आप टीम कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं तो बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पास बेहतरीन ओपनर्स हैं, मिडल ऑर्डर है, उनके पास फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगर आप उनकी बैटिंग की तरफ आएँ तो उस्मान ख्वाजा देखें पूरे टूर्नामेंट में किस तरह से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं और कई मैचेस ऐसे गए हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ उस्मान ख्वाजा पर ही डिपेंड किया है। जिस तरह गुज़िश्ता रात भी आपने देखा कि उस्मान ख्वाजा पर ही जो है वो डिपेंड किया जा रहा था। इसके अलावा देखिए, आसिफ अली हैं, उनके पास हार्ड हिटर हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, कॉलिन मनरो हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो इनमें से अगर कोई एक प्लेयर भी चल जाए तो इस्लामाबाद का जो स्कोर है वो 170 प्लस 180 प्लस हो जाता है। बॉलिंग में अगर हम आएँ तो देखें, इस्लामाबाद के पास हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत ही उभरते हुए एक फास्ट बॉलर आ रहे हैं, आकिफ़ जावेद हैं जो बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इनके पास बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप पेशावर ज़ल्मी की तरफ चला जाएँ तो उनके कैप्टन वहाब रियाज़ हैं, काफ़ी जो है वो कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी, क्योंकि बॉलिंग में वहाब रियाज़ का कोई उस तरह से साथ दे नहीं पा रहा। बैटिंग में तो चले उनके पास ओपनर हैं, कामरान अकमल हैं, उनके पास शोएब मलिक हैं, इमामुल हक हैं, तो ये प्लेयर जो हैं ये संभाल लेते हैं। इसके अलावा शरफन रदरफोर्ड हैं। तो इन्होंने प्लेयर्स ने गुज़िश्ता मैचेस में संभाला है, किसी एक प्लेयर ने ज़रूर अपनी टीम को जो है वो गाइड किया है विक्ट्री की तरफ। तो अगर आप आज के मुकाबले की बात करें तो मेरे ख्याल में कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर थोड़े से भी फॉर्म में आ गई तो वो शायद पेशावर ज़ल्मी को जो है वो घर भेज देगी। अच्छा ज़िशान, हमने देखा कि जो तमाम मैचेस हुए हैं पीएसएल की, उसमें एक ट्रेंड देखने में आया कि जिसने टॉस जीता उसने पहले फील्डिंग को तरजीह दी, लेकिन कभी कभी बैटिंग का भी फैसला हुआ, लेकिन वो फैसला कभी ठीक हुआ और कभी नहीं ठीक हुआ। तो आज के मैच में भी क्या इसी ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा? देखिए, ये जो टॉस जीतना और उसके बाद फील्डिंग को तरजीह देना, ये हमने ज़्यादातर देखा था कि कराची का जो लेग था उसमें ये हो रहा था। जब से अबू धाबी में आए हैं तो ज़्यादातर टीमों ने फील्डिंग का ही फैसला किया, लेकिन काफ़ी सारी टीमों ने पहले बैटिंग को भी तरजीह दी है। तो रात का जो सेकंड मैच होता है उसमें सिर्फ पहले बैटिंग को तरजीह इसलिए दी जाती है क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा होती है और ओस पड़ने के बाद बॉल जो है वो गीला हो जाता है और बॉलर्स की उस तरह से ग्रिप नहीं रहती। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में यही एक पॉइंट होता है टीमों के जो माइंड में कि अगर हम 9 बजे का रात को जो मैच है वो खेलेंगे तो रात को जब हम सेकंड बॉलिंग करेंगे तो ओस होगी। इस वजह से पहले बैटिंग करें, एक अच्छा स्कोर बनाएं और जो हरीफ टीम है उसको दबाव में ले आएँ।
अच्छा ज़ीशान, अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें तो एक साइड पे जैसे आपने कहा कि उस्मान ख्वाजा हैं, वो बहुत ही की प्लेयर साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हमें कामरान अकमल मिलते हैं और दीगर प्लेयर्स भी हैं। लेकिन अगर हम लोग की प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर कामरान अकमल की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि कामरान अकमल कितने जो है इनके लिए क्रिटिकल होंगे अगर वो खड़े हो जाते हैं पेशावर ज़ल्मी की जानिब से और वो इनको एक अच्छा स्टार्ट देते हैं, या फिर वो जो उनकी एक, जैसे आप कहें कि एक आइकॉनिक उनकी इनिंग्स हुआ करती है, उनकी जो आइडेंटिटी बन चुकी है, 100 का वो फिगर जो है वो उसके ऑलमोस्ट क्रॉस कर जाते हैं या उसके करीब करीब पहुंच जाते हैं। तो अगर उस तरह की एक जारहाना किस्म की इनिंग्स उनकी जानिब से हो जाती है तो क्या इस्लामाबाद के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि सेकंड बैटिंग करते हुए वो 200 का स्कोर जो है वो क्रॉस कर सके? देखिए, कामरान अकमल की आपने बात की, काफ़ी अरसे से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं और ज़्यादातर वो पीएसएल के टॉप स्कोरर रहे हैं। इस दफ़ा तो चले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मुकाबला है, लेकिन आपने गुज़िश्ता आप सीजन्स देखें तो ज़्यादा छक्के लगाना भी कामरान अकमल उसमें आगे होते थे और ज़्यादा स्कोर बनाना भी उसमें भी कामरान अकमल आगे होते थे और बड़े अरसे से नॉक भी कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी की तरफ कि वो दोबारा से उनको नेशनल टीम के लिए कंसीडर करें, लेकिन उनकी जगह बन नहीं पा रही क्योंकि सरफराज अहमद थे, उनकी जगह फिर मोहम्मद रिजवान आए और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि कामरान अकमल की टीम में जगह नहीं बन सकती एज ए बैट्समैन, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे ओपनर्स मौजूद हैं और उनको हटाकर एक फॉर्मर प्लेयर को दोबारा से ले आना मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी यंगस्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहरहाल कामरान अकमल पर पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है क्योंकि वो आते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं और क्रिकेट में होता यही है कि आपको एटलीस्ट अच्छा स्टार्ट ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि इस पेशावर ज़ल्मी के पास हैदर अली भी थे, लेकिन वो उन्होंने बड़ा मायूस किया है। जितने कमाल के वो प्लेयर थे, जितनी उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस थी कि वो शानदार बैटिंग करेंगे, लेकिन उस तरह से वो चले नहीं, इसी वजह से उनको ड्रॉप भी कर दिया गया है। तो कामरान अकमल अगर चले तो यकीनन पेशावर ज़ल्मी जो है वो एक बड़ा स्कोर जो है वो बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा ज़ीशान, अगर दोनों टीम्स के बैकग्राउंड के हवाले से बात कर लें, अभी अबू धाबी में ही जो मैचेस हुए हैं पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनके जो आपस में मैचेस हुए हैं, इनकी हिस्ट्री को देखकर आप क्या कह सकते हैं कि आज कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है ग्राउंड में? देखिए, अगर आप इस पीएसएल की बात करें तो इसमें एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीती है और एक पेशावर ज़ल्मी की टीम, तो उस तरह से तो इनका पलड़ा भारी है। लेकिन अगर आप पास्ट रिकॉर्ड्स की तरफ चले जाएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 2 दफ़ा जो है वो पीएसएल का टाइटल जीत चुकी है। उन्होंने पहला एडिशन जीता था, इसके अलावा उन्होंने जो 2018 का एडिशन था जो कराची में खेला गया था वो जीता था। पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो एक मरतबा चैम्पियन रह चुकी है। 2017 में जो है उन्होंने ये टाइटल जीता था जब लाहौर में फ़ाइनल हुआ था, बड़ा तारीखी वो भी मैच था। तो एक टीम जो है वो 2 दफ़ा की चैंपियन है और एक टीम एक मरतबा की चैंपियन। इसके अलावा दोनों टीमें रनर अप भी रही हैं। अगर मैं आपको पेशावर ज़ल्मी का बताऊं तो वो 2018 और 2019 में रनर अप भी रह चुकी है, यानी कि एक दफ़ा तो वो टाइटल जीत चुकी हैं लेकिन 2 मरतबा वो फाइनल में मज़ीद भी पहुंची हैं। इसके अलावा 2017 और 2020 में 2016 और 2020 में उन्होंने प्ले ऑफ मरहले के लिए भी क्वालिफाई किया, यानी कि पेशावर की टीम ऐसी टीम है जो लाजमी प्ले ऑफ मरहला जो है वो खेलती है और हर एडिशन में पहुंचती है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वो 2002 दफ़ा चैंपियन रह चुकी है, 2016 और 2018 में। इसके अलावा 2017 में उनकी चौथी पोजीशन थी, 2019 में उनकी तीसरी पोजीशन थी और गुज़िश्ता साल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और वो आखिरी नंबर पर आए थे। अच्छा ज़ीशान, हु शुड दे लुक आउट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड? उनको बॉलिंग के एंड के ऊपर किस बॉलर को देखना चाहिए कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से जो बॉलर 1 या 2 बॉलर्स हैं जो उनके लिए मसला बना सकते हैं, तो किस बॉलर के लिए उनको देखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और देख कर आज खेलना पड़ेगा? देखिए, उनकी पूरी टीम में वहाब रियाज जो उनके कैप्टन हैं वो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर भी हैं और जो है वो रन्स भी रोक रहे हैं। जिस तरह कराची में आपने देखा कि मोहम्मद आमिर जो है वो विकेट्स तो नहीं ले पा रहे लेकिन वो बड़ी क्रूशल जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो रन्स रोक रहे हैं। तो T20 में विकेटें लेना इतना अहम नहीं होता जितना रन्स रोकना होता है। तो वहाब रियाज को मेरे ख्याल में जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख के खेलना पड़ेगा और उनके जो 4 ओवर हैं अगर उनमें स्कोर नहीं भी बन पाता तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप बाकी जो बॉलर्स हैं उनके यंग हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनके तरफ जो है वो आप देखकर थोड़ा सा जारहाना रवैया इख्तियार कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम आपका वक्त देने के लिए और इस हवाले से अपनी राय देने के लिए जी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मैं तो रूट कर रहा हूँ जी और दुआ करता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आज अच्छा प्ले करे और अच्छा खेल पेश कर सके ताकि वो फाइनल के अंदर अपनी जगह बना सके।